सो अभी तक हमने देखा कि र्यूनिंग जब जैसे कंफर्म करने वाली थी कि क्या येलिन ही उसका बचपन का दोस्त है या फिर वो लड़का ये मियाओ था, मगर तभी येलिन को अर्जेंट कॉल आई जिस वजह से उसे तभी वहां से जाना पड़ा। अब नेक्स्ट सीन में हम र्यूनिंग को अब भी काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज देखते हैं, इसलिए उसने ये मियाओ को कॉल की सब बातें क्लियर करने के लिए, मगर तभी शैन के वहां जाने की वजह से वो बात नहीं कर पाई। साथ ही उसे ये भी पता नहीं चल पाया कि ये मियाओ कॉल पिक कर चुका है। बाय द वे शैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि र्यूनिंग ने जिन दो बेडशीट्स को मिलाकर रस्सी बनाई थी ये मियाओ को विंडो से ऊपर लेने के लिए, उसमें से एक शैन की भी थी। इसलिए अब शैन गुस्सा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी बेडशीट के नीचे मेरे काफ़ी सारे पैसे थे जो कि अब खो चुके हैं। र्यूनिंग ने काफ़ी सॉरी बोला कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे खोए हुए सब पैसे वापस कर दूंगी। बट शैन आउट ऑफ कंट्रोल थी, यानी कहने लगी कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, है ना, ताकि मुझे नीचा दिखा सको, मुझे परेशान कर सको। यही सब तुम मेरी मॉम के साथ भी करती हो, यानी उन्हें भी पूरे दिन परेशान करती हो। तो तब र्यूनिंग को भी गुस्सा आया कि मैंने कभी तुम्हारी मॉम को तंग नहीं किया, इसलिए तुम ये सब कैसे कह सकती हो। तो तब शैन कहने लगी कि तुमने मेरी उस दिन ये मियाँ और येलिन के सामने इंसल्ट भी कराई, उन्हें ये दिखाकर कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और बाहर से सामान लाती हूँ, जबकि तुम मुझे भी उन दोनों के आने के बारे में बता सकती थी ताकि मैं भी अच्छे से रेडी हो सकूं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि सिर्फ खुद रेडी हो गई। ये मियाओ भी सब बातें सुन रहा था और फिर जब शैन और भी ज्यादा काफी कुछ सुनाने लगी तो तब र्यूनिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम चली क्यों नहीं जाती हो मेरा घर छोड़कर। एंड अगर तुम गरीब हो तो इसमें मेरी क्या गलती, एंड अगर तुम मेरे घर काम करती हो तो तब भी इस चीज़ में मेरी क्या गलती, क्योंकि तुम जो भी कुछ करती हो उसके लिए तो हम तुम्हें पे करते हैं ना। और फिर आगे बोलती है कि मैंने शुरू से तुम्हारी मॉम को अपनी मॉम माना है एंड उनकी रिस्पेक्ट की है, जिस वजह से मैं कभी तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी पे कुछ नहीं कहती। पर अब बस बहुत हुआ, आज से मैं तुम्हें तुम्हारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रीट करूँगी। तो ये सुन शैन बस गुस्से से र्यूनिंग को घूरती रह गई और वहीं दूसरी तरफ ये मियाओ भी इन सभी बातों को सुन चुका था एंड देन कॉल कट कर देता है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां र्यूनिंग एटीएम से पैसे निकाल कर लाई है शैन को देने के लिए, इसलिए उसने उन पैसों को शैन की डेस्क पर रख दिया, जबकि शैन पागलों की तरह अब भी बाहर अपने पैसे ढूंढ रही है। र्यूनिंग ने उसका नाम चिल्लाया और बताया कि मैं पैसे ले आई हूँ, इसलिए तुम इतनी बारिश में बाहर पैसे मत ढूंढो, प्लीज वापस ऊपर आ जाओ। कि तभी बिजली कड़की और शैन ने इतने गुस्से से र्यूनिंग की तरफ देखा कि उसे ऐसे देख एक टाइम के लिए र्यूनिंग भी घबरा गई, क्योंकि शैन की नज़रों में साफ नज़र आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ र्यूनिंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, यानी उसे कोल्ड हो चुका है। कि तभी उसकी नज़र पैसों पर गई जो उसने शैन को दिए थे। इसका मतलब शैन ने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए बल्कि र्यूनिंग को वापस दे दिए हैं। और वहीं कैंटीन में शैन कैलकुलेट कर रही है कि उसके पास अब कितने कम पैसे हैं जिनसे वो कुछ दिन काम चलाएगी, इसलिए उसने सबसे सस्ती डिश ऑर्डर की एंड ज़्यादा बारिश में भीग जाने की वजह से उसे भी कोल्ड हो चुका था। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ कैटी एक आर्टिकल रीड कर रही थी कि एक लड़की ने कैसे अपनी दोस्त का मर्डर कर दिया, इसलिए वो र्यूनिंग को समझाने लगी कि शैन तुम्हें कभी भी कुछ पीने के लिए दे तो उसे पीना मत, एंड वो कभी भी तुम्हें अपने साथ कहीं दूर लेकर जाए तो उसके साथ कभी भी जाना मत। तो ये सब सुन र्यूनिंग कहने लगी कि पर मुझे नहीं लगता कि शैन और मेरे बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई है कि वो मुझे जान से मार देगी, बट कैटी को अब भी अपनी दोस्त की फिक्र है। अब क्योंकि शैन और र्यूनिंग दोनों का ही कोल्ड के मारे बुरा हाल है, इसलिए एक क्लासमेट शैन को मास्क देकर गया जिसे उसने पहन लिया, लेकिन उसी क्लासमेट ने र्यूनिंग को मेडिसिन दी, जो सब देख शैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर जब वो बाहर आई तो खाने की स्मेल सूंघ सूंघ कर उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वो भूखी है इसलिए उसे भूख लग रही होती है। जिन सभी बातों को पीछे से र्यूनिंग ने भी नोटिस किया, इसलिए वो कैटी से कहती भी है कि तुम शैन को पैसे दे आओ या फिर उसे कैंटीन में अपनी साइड से ट्रीट दे दो, बट कैटी साफ इनकार कर देती है कैंटीन में जाने से, क्योंकि उसकी कैंटीन में इतनी बड़ी इंसल्ट जो हो चुकी है, इसलिए उसने तब से कैंटीन जाना बंद कर दिया।
तो तब र्यूनिंग पूछती है कि वैसे कंफ्यूज तो मैं भी हूँ कि जब तुमने सर अंदर घुसाया तो तुम उसे उसी तरह से बाहर क्यों नहीं निकाल पाई? कहीं आसपास खड़े बहुत सारे लोगों की वजह से तुम नर्वस तो नहीं हो गई थी? तो तब कैटी भी इस बारे में सोचने लगी। अब हमें एक बार फिर शैन को दिखाया गया जिसने नूडल्स को अलग अलग किया, क्योंकि अब वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाएगी ताकि पैसे बचा सके। और वहीं ये मियाओ जो कि अपने भाई के साथ था कि तभी उसे र्यूनिंग की कॉल आई जो कि उसे मिलने बुलाने लगी। तो तब ये मियाओ बातों बातों में अपना मोबाइल वहीं टेबल पर रख देता है और फिर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ कैटी रात में कैंटीन आई एंड उसी जगह को देख सोचने लगी कि आखिर जब मैंने सर अंदर किया था तो फिर मैं उसे बाहर क्यों नहीं निकाल पाई थी। इसलिए वो तभी धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगी। और वहीं जब ये मियाओ कैंटीन के बाहर र्यूनिंग से मिला तो तब र्यूनिंग ने फाइनली पूछ लिया कि क्या तुम ही वो लड़के हो जो उस रात मेरे साथ स्टार्स देख रहे थे? तो तब ये मियाओ हंसने लगा कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, छोड़ो ना, इन बातों में कुछ नहीं रखा। बट र्यूनिंग मानती नहीं है क्योंकि उसे ट्रू आंसर चाहिए। तो तब ये मियाओ कहता है कि मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं आंसर नहीं दूंगा। कि तभी अचानक इन्हें कैटी की चिल्लाने की आवाज़ें आई, इसलिए दोनों तुरंत कैंटीन के अंदर गए और आवाज़ को फॉलो करते हुए स्टोर रूम की साइड आ गए। मगर तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और वहीं बाहर कैटी भागते हुए निकली जिसके पीछे पीछे चैनमो भी था। इसलिए उसने जल्दबाजी में कैंटीन को लॉक कर दिया, ये बोलते हुए कि रुको, पहले मुझे इसे काटने तो दो। इसका मतलब कैटी फिर से काम बिगाड़ चुकी है। बट वो रुकती नहीं बल्कि इंसल्टेड फील करते हुए वहां से भाग गई। ये मियाओ और रोनिंग जो कि दोनों लॉक हो चुके हैं, जहां ये मियाओ बताने लगा कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं, इसलिए तुम किसी को कॉल करो। बट रोनिंग बताती है कि मेरा मोबाइल बंद हो चुका है। तो तब ये दोनों ही परेशान होने लगे। और वही शैन को भूख के मारे नींद नहीं आ रही, इसलिए रोनिंग की टेबल पर फ्रूट्स रखे देख उसका मन करा भी कि मैं इन्हें खा लूँ, मगर वो ऐसा नहीं करती बल्कि पानी पीकर अपनी भूख मिटाने लगी। और वहीं रोनिंग और ये मियाओ जो कि अब बैठे हैं। तो तब रोनिंग पूछती है कि मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, सच सच बता दो कि वो लड़के तुम थे, है ना? तो तब ये मियाओ बोला कि अब ये बात इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि ये है कि तुमने पूरे कॉलेज के सामने मेरे भाई को प्रपोज किया था, जो कि अब वो भी तुम्हें धीरे धीरे लाइक करने लगा है, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। तो तब रोनिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बट अगर हम जिसे याद रखना चाहते हैं उसे लेकर कंफ्यूज हो जाएं तो तब ऐसा होने पर यादें खराब हो जाती हैं। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जिसके साथ मैं पूरी रात रही एंड जिसने मेरा ख्याल रखा था वो कौन था। तो तब ये मियाओ ने फाइनली बता दिया कि हाँ, वो मैं ही हूँ जो तुमसे बचपन में मिल चुका हूँ। और साथ ही उसने रोनिंग को वो पेंटिंग भी दिखाई जो उसने बचपन में ड्रॉ की थी। तो तब उसे देख रोनिंग खुश हुई कि देखा, मुझे पता था कि वो तुम ही हो। बट ये मियाओ बोलने लगा कि ये यादें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, यानी मैं इन्हें नहीं मानता, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें वापस कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे फ्री कर सको। तो तब रोनिंग हैरान हुई और पूछने लगी कि मतलब? कि तभी बिजली कड़की एंड ये मियाओ ने उस स्केच को बाहर लटका दिया, ये कहकर कि चलो बैट लगाते हैं कि अगर बारिश हुई और ये स्केच मिट गई तो तब तुम उन सभी यादों को भी मिटा दोगी, और अगर नहीं हुई, जो कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कि तभी रोनिंग कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ बैट के लिए, और फिर गुस्से से ये मियाओ को देखने लगी। दोनों को वेट करते करते सुबह हो गई बट अभी तक बारिश नहीं हुई थी, इसलिए ये मियाओ ये सब देख हैरान हो ही रहा था। मगर तभी रोनिंग ने पीछे से पानी फेंक कर उस स्केच को ख़राब कर दिया, ये बोलकर कि आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, यानी क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है जो तुमने बैट लगा दी कि अगर स्केच नहीं भीगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर भीग गई तो मुझे ये लिन को छोड़ना नहीं होगा। ये मैं गुस्सा हुआ कि अगर तुम ऑलरेडी फैसला कर चुकी थी तो पूरी रात मेरे साथ यहाँ रुकी क्यों? तो तब रोनिंग ने बताया, इसलिए क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं भी वेट कर सकती हूँ, जैसे तुमने किया था बचपन में मेरे साथ पूरी रात बैठकर, जब तक कि मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए आ नहीं गए थे। इसलिए अब हिसाब बराबर हुआ। और फिर लास्ट में जाने से पहले बोली कि तुम कभी ये बात मत भूलना कि मैं तुमको हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, इसलिए तुमसे प्यार तो करना दूर, अब मैं तुम्हें अपनी मेमोरीज में भी याद नहीं रखूँ। और फिर तभी सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर डोर ओपन करने का बोलने लगी। यानी रोनिंग का मोबाइल ठीक था, उसने बस पूरी रात ये मियाओ के साथ रहकर उसका एहसान पूरा किया,
जो सब रियलाइज कर ये मियाओ बस शॉक खड़ा रह जाता है, इसलिए वापस अपने रूम आकर उस भीगी स्केच को देखने लगा। आई थिंक पसंद तो उसे भी है र्यूनिंग, पर बस वो अपने भाई के खातिर उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। कि तभी येलिन आया और पूछने लगा कि तुमने ये स्केच कब बनाई, दिखने में तो काफी पुरानी लग रही है। तो तब ये मियाओ बताता है कि ये स्केच नहीं बल्कि मेमोरीज हैं। येलिन समझ गया कि उसका भाई किसी लड़की की बात कर रहा है, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो जो इतने सीरियस हो। तो तब ये मियाओ बोला पता नहीं, मैं बस कंफ्यूज हूँ। वेल अब दोनों भाई साथ में डिनर करने लगे, जहाँ ये मियाओ काफी सोचने के बाद फाइनली अपने भाई को बता देता है कि भाई वो स्केच जिसे अभी आपने देखा वो मैंने तब बनाई थी जब मैं छोटा था। येलिन बोला अच्छा, मगर ये मियाओ जब जैसे बताता है कि उस स्केच को मैंने बचपन में र्यूनिंग को याद करते हुए बनाया था। तो ये सुन येलिन का रिएक्शन कुछ इस टाइप था, यानी बिल्कुल शॉकिंग एंड एंग्री। पर अब इन दोनों के बीच यहाँ क्या बात हुई ये तो हमें बताया नहीं गया। बट अब नेक्स्ट डे क्लास के दौरान ये मियाओ बार बार सिर्फ र्यूनिंग को देख रहा है, मगर र्यूनिंग ये मियाओ से बिल्कुल बात नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ शैन का भूख के मारे बुरा हाल था, तो वहीं कैटी एंड चैनमू का अलग ही सीन चल रहा था। यानी कैटी चैनमू से गुस्सा थी, बट चैनमू को नहीं पता कि आखिर ये गुस्सा क्यों है। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो ये मियाओ को इस बारे में बताने लगा कि पता नहीं क्यों कैटी मुझसे गुस्सा है। तो तब ये मियाओ बोला इसलिए क्योंकि उसकी 2 बार तुम्हारे सामने इंसल्ट हो गई, इसलिए गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हम जिसे पसंद करते हैं उसके सामने खुद की इंसल्ट नहीं करा सकते। कि तभी इस बात पर ये मियाओ को र्यूनिंग याद आने लगी कि वो कैसे कैसे र्यूनिंग के साथ टाइम स्पेंड कर चुका है, इसलिए उसकी यादों में वहीं फ्रीज खड़ा रह गया। और वहीं येलिन जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था एंड देखने में लग रहा था कि जैसे आज वो थोड़ा गुस्सा भी है। कि तभी एक सीनियर ये मियाओ को देख बोलने लगी कि क्यों ना तुम दोनों भाइयों के बीच एक मैच हो जाए, जिसके लिए ये दोनों मान गए। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में भी ये बात फैल गई कि कॉलेज के फेमस एंड हैंडसम ब्रदर्स आज एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। इसलिए सभी लोग बास्केटबॉल कोर्ट आ जाते हैं, जहां हम शैन को भी देख सकते हैं, जो कि वो भी ये मियाओ का सुनकर यहां आई है। सब मैच स्टार्ट किया जाएगा, जहां सभी गर्ल्स इन दोनों को चेयर अप कर रही थी। बट आगे क्या होगा, यानी कौन मैच जीत पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.